आज के झलकियों के साथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का लोहंदी कला के मंदिरों के बीच हार्दिक स्वागत है। और आज की जर्नी की शुरुआत लोमस ऋषि की तपस्थली लोहंदी कला अर्थात लोहंदी महावीर के मंदिर से करते हैं। समय लोहंदी महावीर मिर्ज़ापुर में एक फेमस मंदिर है। आइए लोहंदी महावीर का दर्शन आपको कराते हैं और दर्शन के बाद भगवान के बारे में दो शब्द जो भी वहाँ से जानकारी प्राप्त होगी आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। लोहंदी महावीर अति प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमस। लोमस ऋषि की तपस्थली यही लोहंदी महावीर है। लोहंदी महावीर जगह लोमस ऋषि की तपस्थली होने के कारण अति प्रसिद्ध है। लोमस ऋषि के नाम पर ही ये भ्रंश होते होते लोहंदी पड़ गया। और चूँकि हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, तो उन्हीं के नाम पर ये लोहंदी महावीर हो गया। तो ये इस तरह से अति प्राचीन श्रेणी में लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर लोहंदी महावीर का है। तो आइए भगवान का दर्शन करिए और इसके बारे में फिर आपको हम कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। और इनकी बहुत मान्यता है। रामचरितमानस के प्रथम व्यास आदरणीय राम गुलाम द्विवेदी जी की तपस्थली भी रही है। और इसी मंदिर में बैठकर उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान महावीर अर्थात हनुमान जी से रामचरितमानस के गुणानुवाद करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक बात मैं और बताऊं कि श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को यहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ती है, जिसे श्रावण मेला का नाम दिया जाता है। लोहंदी महावीर का मंदिर है, उसका कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं। और उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है वो। और अपने मिर्ज़ापुर के स्थानीय लोगों में लोहंदी महावीर की बड़ी मान्यता है। तो चलिए यहाँ से अब किसी अन्य स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। ऐसी जगह जहाँ हनुमान जी विराजमान हों और हनुमान जी के नाम पर व्यायामशाला भी हो, जिम भी हो, तो आइए उस जगह को दिखाते हैं। छिवलहा महावीर मंदिर। हमारे पीछे आप छिवलहा महावीर का मंदिर देख रहे होंगे। तो आइए, ये मंदिर लोहंदी महावीर मंदिर के ठीक पहले पड़ता है। तो चलिए आइए छिवलहा महावीर का दर्शन आपको कराते हैं और इस प्रांगण का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। हरी भरी वादियों के बीच बना छिवलहा महावीर मंदिर, जो यहाँ मिर्ज़ापुर के लोगों के लिए एक सुबह का व्यायामशाला, एक्सरसाइज करने की जगह, स्नान करने की जगह और हरियाली भरा प्रांगण। तो आइए आपको दिखाते हैं छिवलहा महावीर मंदिर और उन्हीं का व्यायामशाला। आइए अब आपको यहाँ के मल्ल युद्ध केंद्र अर्थात कुश्ती केंद्र, यहीं पर मल्ल युद्ध की शिक्षा दी जाती है। और बहुत पहले से ये शिक्षा का केंद्र रहा है कुश्ती का। यहाँ पर हमारे पहलवान जो एक गुरु भी होते थे उनमें से, और जो नए पहलवान यहाँ से निकलते भी थे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय दंगल भी हुआ करता था। तो ये मल्ल युद्ध केंद्र है इस मंदिर प्रांगण का।
हमारे साथ आप भी बोलिए जय हनुमान जय श्री राम। ये छिवलाहा महावीर मंदिर है। इस स्थान की महिमा ये है कि ये लगभग 300 वर्ष पुरानी जगह है ये, और यहाँ पर मल्ल युद्ध की शिक्षा दी जाती रही है। छिवलाहा महादेव का मंदिर अति प्राचीन है और लगभग 300 वर्षों का इतिहास तो इसका है। यहाँ पर जो भी लोग दिखे हमें, उन्होंने बताया कि ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। लोहंदी कला क्षेत्र में बना काशी भोला का पोखरा बहुत ही फेमस जगह है और ग्रीष्म काल में भी इसमें लबालब पानी भरा रहता है। इसमें मछलियाँ भी पाली गई हैं और इन हरी भरी वादियाँ और इस पोखरा के बनावट को देखने के लिए सायंकाल और प्रातःकाल लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। नगर के लोग इस तालाब पर पिकनिक मनाने भी पहुँचते हैं, लेकिन अतिक्रमण करने वालों की निगाह से यह तालाब अभी तक बचा हुआ है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और इस तालाब के कुछ पार्ट भ्रंश होते जा रहे हैं, खंडहर होते जा रहे हैं, जिनका जीर्णोद्धार होना आवश्यक है। देखते हैं वो समय कब आता है। और इसी तालाब के किनारे दुख हरण हनुमान मंदिर है। आइए इस मंदिर में अंदर आपको लिए चलते हैं और सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन हमारे हनुमान जी को हो रहा है। तो आइए वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं। बड़ा दुर्लभ दृश्य है जब भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन हो रहा हो, और ऐसे समय में हमारे जैसे भक्त अगर पहुंच जाते हैं तो ये हनुमान जी की स्वयं अतिशय कृपा होगी। पुजारी जी से हमने बात किया कि क्या सिंदूर लेपन की विधि और समय का कोई निर्धारण है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सिंदूर और चमेली के तेल में मिलाकर लेपन करने का विधि विधान है। ये चिंता हरण हनुमान जी का मंदिर है, जिसका अभी आपने सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन भी देखा आपने। और ये मंदिर वाकई में लगभग 120 साल पुराना है। लोग बताते हैं कि काशी भोला पोखरा और मंदिर दोनों एक साथ बनाए गए थे। तो चलिए यहाँ से किसी और स्पॉट पे चल के आपको फिर ज्वाइन करते हैं। बोलिए जय हनुमान। इस सुंदर जगह से अब आइए आपको पंचवटी नाम से फेमस एक दूसरे व्यायामशाला की ओर लिए चलते हैं, जो एक बरसाती नदी के किनारे बना हुआ है। हाँ, नाम बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जयदीप। जयदीप। ये कौन सी जगह है? मंदिर है। मंदिर है पंचवटी मंदिर, हाँ। है ना? चलो भाई, पंचवटी मंदिर दिखाओगे हमको? आइए। चलिए चलिए देखते हैं। नन्हे गाइड के सहयोग से आइए इस पंचवटी व्यायामशाला और हनुमान मंदिर का दर्शन भी करते हैं और व्यायामशाला भी देखते हैं। पंचवटी मंदिर व्यायाम। इस मंदिर का निर्माण
झिंगुरीलाल जी कसेरा के पुत्र श्री राम अवतार कसेरा जी ने कराया है और 1998 में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। पंचवटी व्यायामशाला वाकई में बिल्कुल अरण्य जैसा लग रहा है, जंगल जैसा लग रहा है, वन क्षेत्र जैसा लग रहा है। और ये बरसाती नदी जो गर्मियों में भी ये जल से भरी रहती है, उसका किनारा होना चार चांद लगा रहा है इस पंचवटी व्यायामशाला को। तो चलिए पंचवटी व्यायामशाला में और क्या क्या है आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे आप ये नदी देख रहे होंगे, आप इसको बरसाती नदी भी कह सकते हैं। और ये पंचवटी में लोग प्रातः आकर व्यायाम करते हैं, नहाते हैं और यहाँ का शुद्ध सात्विक जल का आचमन भी करते हैं और अपने घर के लिए भी भर के ले जाते हैं। इसमें औषधीय गुण है इस कुएं के अंदर। तो आइए उस कुएं की तरफ आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस कुएं में औषधीय जल जो है वो कैसा है और उसका स्वाद कैसा है। सही है। यहाँ का पानी आप बता रहे हैं कि इससे शरीर के अंदर यदि पथरी होगा तो ये गल जाएगा। और पथरी के अलावा और भी गुण है इसके अंदर। बहुत सारे लोग यहाँ से जल ले जाते हैं और उस जल का डेली नित्य प्रति उपयोग कर रहे हैं और जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। जल ही जीवन है। वाह भाई वाह, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा। इस एक्सरसाइज को करके अच्छा लग रहा है। क्या बात है। यहाँ पर लोग आके और व्यायाम करते हैं इस तरह की। और यहाँ पर व्यायामशाला भी होगा ना? आइए आपको पंचवटी का व्यायामशाला दिखाते हैं। यहाँ भी प्रातः और सायंकाल यहाँ कोई पहलवान जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को कुश्ती के दांव पेच यहाँ सिखाते हैं। और पहले से ही ये व्यायामशाला कार्यरत है, पंचवटी व्यायामशाला। ये देखिए, ये वज़न लगभग 80 केजी है। इसको 2 मन बोलते हैं। तो 2 मन ये जो है उठाते हैं लोग। मन का मतलब 80 केजी। तो इस तरह से ये 80 केजी का एक वज़न उठाने का यहाँ व्यायाम। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं मुग्दर। इसको भी भाजते हैं लोग। और ये देखिए वेट लिफ्टिंग। इस कुएं का जल में औषधीय गुण है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो इस जल का नित्य सेवन करिए। इसमें ये तमाम पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं, इसके जड़ इसके अंदर आ रहा है और वहाँ से औषधीय गुण पैदा हो रहा है इसके अंदर। और इसका टेस्ट लेके हम आपको बताते हैं कि वाकई में ये मिनरल वाटर है या कैसा पानी है या औषधीय गुण है, क्या है, आपको मैं पी के ही बताऊंगा। वाकई में जल जो है मिनरल वाटर इसके आगे फेल है। जिसको हम 15 रुपया दे के और 3 महीना पुराना पानी पीते हैं, उससे बेहतर है कि ऐसे औषधि गुणों वाले कुएं का पानी हम लोग पिएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ पंचवटी से विदा लेते हैं और फिर किसी नई जगह पे चल के फिर से एक्सप्लोर करते हैं। आइए अगले स्पॉट पे आपको ज्वाइन करते हैं। कबीर दास जी के शिष्यों की कमी नहीं है और आज भी कबीर आश्रम, कबीर पंथी आश्रम, कबीर सत्संगशाला, इस तरह के नाम हम अन्यत्र जगहों पर देखते रहे हैं। मिर्ज़ापुर में भी, लोंधी कला में भी कबीर आश्रम है जिसका नाम है कबीर पंथी। तो आइए इस आश्रम में आपको लिए चलते हैं।
पहले एक पुरनिया साधु रहे, यहाँ जंगल रहा, यहाँ आके बस के एक भजन करना शुरू किया। अच्छा अच्छा, भजन यहाँ करने लगे। हाँ, ये देखा समाधि 4 शरीर छूट चुकी बात है। 4 समाधि है यहाँ पे, इन्हीं 4 समाधि की बात ये महाराज जी कर रहे हैं। हाँ, तो बताएं आप। हाँ, तो जो बाटे इनका शरीर जो बाटे छूट गए, तो ओकरे बाद से नंबर जे चेला रहा दूसर के वो आए, फिर विराट साहब आए, फिर केहन बनवाए, तो बावली बनवाए, धर्मशाला बनवा, पहले मड़ई लगाए के रहते। हाँ हाँ, धर्मशाला बनवाए ये सब बनवाए के तब यहाँ रहना के उन्हों मतलब सैकड़ों बरिस में उन्हों को शरीर छूट गए। ऐसे नंबर ले, ये सब तो हाल ही है, दूजे ने शरीर छोड़ दिए हैं, उपचे तो बहुत दिन पर छोड़े रहे हैं। तभी आज 300-400 बरिस की बात बा है साहब, 400 साल हो गया यहाँ पे। हाँ, 300-400। अरे नहीं, यहाँ केवल बसा अच्छा, केवल ये कबीरपंथी था और कुछ नहीं। बस यही जंगल रहा था। कबीरदास जी इस आश्रम में तो कभी नहीं आए, लेकिन उनके प्रमुख शिष्य जो थे उनका आगमन शुरुआती दौर में यहाँ हुआ है। नाम बता दीजिए। हरी साहब। हरी साहब, आपका नाम? बुधिराम। बुधिराम जी। आपका महाराज जी? नंद बाबा। अच्छा, नंद बाबा। आप? हम तो यहाँ कर अच्छा, यहीं अगल बगल के मतलब हैं। चेला बनने वाले। अरे नहीं, बनिए बनिए भाई, कबीर आश्रम जब पाठ करेंगे तभी ना भगवान। नहीं, सही है सही है। कबीर आश्रम की प्रमुख शिक्षा यही है कि हम सभी अपने धार्मिक आडंबरों को त्याग कर वास्तविक उस परमात्मा की ओर गमन करें, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करें जिनको कबीरदास जी ने स्वयं जाना और लोगों को भी जनवाया। तो ये है कबीर पंथ का कबीर आश्रम, कबीर पंथी आश्रम मिर्ज़ापुर। महाराज जी ने हमसे कहा कि एक भजन सुनते जाइए, तो भजन के लिए मना कहाँ है। लाख क्या बात है, एक दिन सबको जाना। कोई जाएगा, कोई कल कोई याद जाएगा, कोई कल जाएगा, करे रे कोई लाख मजूरी घरे सबको जाना है। क्या बात है। करे रे कोई लाख मजूरी उसी घरे सबको जाना है। अंतरा सुना देंगे किसका। कोई कन लागे यहाँ पर आए थे कान बाबू रे, कोई कन लागे थे कान बाबू रे, मैं तो हो चुकी है बिल्कुल तैयारी बाबू रे, मैं तो हो चुकी है बिल्कुल तैयारी बाबू रे। कोई याद जाएगा, कोई कर जाएगा, मैं तो हो चुकी है तैयारी बाबू रे। आइए अब उस अखाड़े की बात करते हैं जो शिव सन्यासियों के संप्रदाय में 7 अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, और मिर्ज़ापुर में भी जूना अखाड़ा का एक ब्रांच इसी लोहंदी कला में ही स्थापित है। इस जूना अखाड़े के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यह नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासियों का एक जमात है।
इसमें अधिकतर साधु नागा साधु हैं। इनमें अलग अलग क्षेत्र के अनुसार महंत होते हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में की गई और वह प्रथम मठ जूना अखाड़े का बना। अब आइए मिर्ज़ापुर में जूना अखाड़े के मंदिर के बारे में आपको दिखाते हैं। बाबा कीनाराम आश्रम, इसका मुख्यालय बनारस में है और कीनाराम हमारे बहुत पहुँचे हुए संत रहे हैं। एक बार की बात थी कि कीनाराम जी अपने शिष्य बीजाराम के साथ गुजरात भ्रमण कर रहे थे और गिरनार पर्वत पर जब वो पहुँचे, गिरनार पर्वत अवधूतों का बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। अवधूत और अघोरी शब्द दोनों एक ही है। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय वहां आज भी दर्शन देते हैं। जब कीनाराम बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुंचे और भिक्षाटन करने के अपराध में नवाब ने उन्हें जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद क्या क्या कहानी घटी, जूनागढ़ के नवाब परेशान हो गए और उनके परेशानी का कारण दूर करने के लिए कीनाराम जी के शरण में वो आए और उनके शिष्य बने। राम जी है और जो मेन मूर्ति बाहर लगी है वो भी इन्हीं की है। इन्हीं। अच्छा, तो ये इनके शिष्य परंपरा में आप हैं महाराज जी? 4 गद्दी 184 कुटिया इनकी। 4 गद्दी और 184 कुटिया। तो ये 184 में आता है कि 4 में आता है? ये 184। अच्छा, 184 में आता ये है। बाबा हमारे इस वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं। अच्छा, वर्तमान में यही है वहाँ पे जो हाँ। वहाँ पे राजघाट में वहाँ एक समय है मतलब क्रीमकुंड। हाँ, हेमकुंड में। क्रीमकुंड ये कहाँ पे है? ये क्रीमकुंड कहाँ पे है? ये बनारस में है। अच्छा, बनारस है उसका नाम। अच्छा, सब मतलब उन्हीं के शिष्य परंपरा में है कीनाराम जी के। अच्छा अच्छा। ये जो भस्म जल रहा है, जैसे भस्म को प्रसाद के लिए ले जाते हैं। अच्छा, ये कीनाराम जी का जो मठ है इसका मेन उद्देश्य थोड़ा सा बता दें। समाज कल्याण। अच्छा, समाज कल्याण। और ये भगवान शंकर को ही शंकर के ही एक तरह से अवतार। अच्छा, ये कीनाराम जी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। जी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये है मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। आचार्य कीनाराम को भगवान शंकर का 9वां रूप माना जाता है। इस प्रकार यह कीनाराम आश्रम है। 4 गद्दी और 184 कुटिया आपकी है। 184 कुटिया में सबसे प्रथम कुटिया ये मिर्ज़ापुर की है। तो कुटियाओं में प्रथम कुटिया का नाम मिर्ज़ापुर कुटिया का है। अब आइए, वो सिद्ध कपाल, ये सामने ये कपाल रखा हुआ है, तो ये अपने किसी शिष्य परंपरा वालों का है या मतलब सिद्ध है? आदर्श का सिद्ध करके। अच्छा, सिद्ध करके ये सिद्ध कपाल है। जी बहुत सुंदर। ये तीनों सिद्ध हैं। जी। अच्छा, ये सामने जो ये बाबा कीनाराम जी हैं। अच्छा, वही कीनाराम जी हैं। ये भगवान राम जी हैं। उनके शिष्य। सिद्ध है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। बड़ा हमारा नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी। चलिए भाई, हरिश्चंद्र जी आप राहुल कुमार वर्मा। अच्छा, आप भैया? अखिलेश और महाराज जी आप? रामचरण गिरी। रामचरण गिरी। चलिए, बढ़िया। सब लोग इसी मतलब कीनाराम के उसमें। चलिए, बहुत। अघोर आचार्य बाबा कीनाराम को भगवान शंकर का 9वां अवतार के रूप में लोग पूजते हैं। आपका जन्म भाद्रपद में चतुर्दशी के दिन 1601 ईस्वी में रामगढ़ गांव, जो अब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में हुआ था। अपने जन्म के बाद उन्होंने 3 दिनों तक न रोया और न ही अपने माँ के स्तनपान के दूध को पिया। 3 दिनों के बाद 3 भिक्षु, ऐसा बताया जाता है कि तीनों भिक्षु सदाशिव, ब्रह्मा और विष्णु ही थे, जो महेश के अवतार माने जाते हैं, दत्तात्रेय अर्थात, पहुँचे और उनके कान में कुछ मंत्र फुसफुसाए। उसके बाद बालक ने पहली बार रोना शुरू किया। उस दिन से ही
लोलार्क षष्ठी उत्सव महाराज श्री बाबा कीनाराम के जन्म संस्कार के रूप में मनाया जाता है। षष्ठी यानी कि छठी, जिसको आमतौर पे लोग बोलते हैं। आमतौर पे हिंदू धर्म में जन्म के 5वें दिन के बाद ये मनाया जाता है। तो उसी तरह बाबा कीनाराम का 6वें दिन चूँकि उन्होंने रोना शुरू किया, इसलिए ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ। बलूचिस्तान में, जो आज पाकिस्तान में है, लियारी ज़िले में हिंगलाज माता, जो अघोर पंथ की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, उनके आशीर्वाद से कीनाराम ने सामाजिक कल्याण और मानवता के संदेश के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और उनके गुरु बाबा कालूराम, जिन्हें वो गुरु मानते थे, कीनाराम को अघोर पंथ की शिक्षा दी और वो अघोर आचार्य की चेतना को उन्होंने जागृत किया। कीनाराम ने लोगों की सेवा के लिए बनारस शहर में खुद को स्थापित किया और लोगों को प्राचीन ज्ञान से अवगत कराया। उनके पुस्तकों में विवेक सार, राम गीता, राम रासाल और उन मुनिराम के अघोर सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से बाबा कीनाराम बहुत पहुँचे हुए संत रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान कीनाराम पहले कुछ दिनों के लिए गृहस्थ संत शिवदास के निवास पर भी रुके थे और शिवदास ने कीनाराम की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखा और असाधारण गुणों से प्रभावित हुए। उन्हें अवतार या पुनर्जन्म होने का संदेह था। एक दिन गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते समय शिवदास ने अपना सारा सामान बालक कीनाराम को सौंप दिया और खुद पास की झाड़ियों में छिप गए। और जब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे बालक पास आता गया, गंगा नदी बेचैन हो गई, पानी का स्तर बढ़ने लगा। कीनाराम के पैरों को छूने के बाद अचानक शांत हो गई और कीनाराम को अघोर युग के सबसे बड़े संत के रूप में तब से जाना जाने लगा। तो बोलिए बाबा कीनाराम की जय। बाबा कीनाराम 168 वर्षों तक जीवित रहे हैं और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अघोर पंथ की जी भर के प्रचार प्रसार किया है। माँ हिंगलाज भवानी आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं और वो सिद्ध देवियों में उनके साथ रही हैं और उनके मृत्यु उपरांत माँ हिंगलाज भवानी उनके समाधिस्थ स्थिति में स्वयं समाधिस्थ हो गईं। मिर्ज़ापुर का धार्मिक पर्यटन अभी तक चलता रहा। ये मेरा दूसरा एपिसोड है जो पूरी तरह से रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि केवल ये घुमाते रहे और कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी हमें नहीं दिखाया। तो आइए, रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर के प्रांगण में रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना अभी कुछ ही दिनों हुआ किया गया है और इनके रेट लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन है, IRCTC द्वारा संचालित है और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो जैसे AC का कोच होता है उसी तरह एक कोच है ये सामने, और इसी कोच के 2 दरवाज़ों से आप अंदर प्रवेश करिए। अंदर पूरा AC रूम है और वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है। वहाँ बैठकर जो भी आपको अच्छा लगे उनके मेनू के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर दीजिए और यहाँ अंदर सप्लाई होगी और आप अपने अभिष्ट व्यंजन का आनंद लीजिए। तो चलिए, इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ब्लॉग रेल कोच रेस्टोरेंट दिखाते दिखाते समाप्त करते हैं। और आप जब कभी भी आइए तो इस मिर्ज़ापुर के रेल कोच रेस्टोरेंट का पूर्ण आनंद लीजिए। आज की यात्रा लोहंदी के सराउंडिंग्स जितने भी हमारे आश्रम रहे, कीना बाबा आश्रम, कबीरपंथी आश्रम, झूलाहा, पंचवटी, स्वयं लोहंदी महावीर, इस तरह के स्थलों को हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया है और इसके बारे में पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। तो आज का ब्लॉग ये मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 है। इसके पहले भी हम मिर्ज़ापुर आए थे और इस बार भी मिर्ज़ापुर आए हैं और इस समय का जो दृश्य है, ये कार्यक्रम का समापन, इस ब्लॉग का समापन हम 3 ताखा 1 2 3 ताखा है जहाँ से एक बरसाती नदी निकलती है, जो पंचवटी साइड में भी हमने आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं और चलिए किसी नए स्पॉट पे चल के फिर से आपको ज्वाइन करेंगे।